हेलो गाइस। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं मुंबई इंडिया से आर्लिंगटन टेक्सास यूएस कैसे आया। तो मैं मेरे अपार्टमेंट से वॉक करते करते कैंपस जाऊँगा। चलते चलते मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो जैसे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ एमएस करने आते हैं, मैं भी यहाँ पे एमएस करने आया हूँ। तो स्टार्ट होता है मुंबई एयरपोर्ट से। और मेरा जो पहला फ़्लाइट था वो मुंबई से नेवार्क EWR, जो न्यूयॉर्क से काफ़ी नज़दीक है। 16 आवर्स का जर्नी था। एयर इंडिया। और फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा फ़्लाइट था 6 जनवरी 2021 को 1:35 AM को, और मैं पहुँचा था 5 जनवरी अराउंड 6:30 PM को। तो जो पहला मिस्टेक हुआ वो था कि मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गया था, तो मुझे 2 घंटा बाहर वेट करना पड़ा। तो जब एंट्री मिला तो काउंटर खुला नहीं था एयर इंडिया का, तो और 1 घंटा मुझे अंदर ही बैठना पड़ा। फिर काउंटर खुलते ही मैं एयर इंडिया के काउंटर पे गया और वहाँ पे लाइन थी। तो कुछ 3-4 लोगों के बाद मेरा नंबर आया। बैग का वेट चेक हुआ। और शायद मेरे टाइम पे कोविड सिचुएशन था, तो 23 kg अलाउड था। 3 लगेज अलाउड था, लेकिन मैं 2 ही लगेज लिया था। अभी शायद 26 kg अलाउड है। तो आप अगर जा रहे हो तो प्लीज़ अपना बैग का वेट चेक कर लीजिए, क्योंकि आप हमेशा सेफ साइड पे रहना सही होगा। अगर आपको वेट चेक करना है तो अगर आपके घर पे वेइंग स्केल है तो उस पर खड़े होके बैग को ले लीजिए और अपना वेट माइनस कर दीजिए, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका वेट अराउंड कितना हो चुका है बैग का। लगेज बैग के साथ एक कैबिन बैग और एक लैपटॉप बैग आप कैरी कर सकते हो। बैग में आपको क्या क्या कैरी करना है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको ज़्यादा कुछ लेके नहीं आना है, मोस्ट ऑफ द चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वक्त मैं डग रसेल पार्क में आ चुका हूँ। ये UTA का कैंपस के पास एक पार्क है, जो सुबह 5 बजे शुरुआत होता है और रात को 10 बजे तक रहता है। यहाँ पे लोग जॉगिंग करने के लिए या बैठने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप बैग के वेट को लेके काफ़ी कंसर्न है तो एक लगेज स्केल भी आता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो अमेज़ॉन पे मिलता है। अराउंड 730 या 800 के आसपास है। उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे ही आप फ़्लाइट में घुसते हैं तो आपको मास्क और एक शील्ड दे दिया जाता है। अगर आपका सीट मिडिल वाला है तो आपको PPE किट पहनना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए मिडिल सीट लेना। तो जो आप अंदर बैठते हैं तो आप पहले अपना कैबिन कैबिन में अपना कैबिन बैग डाल दीजिए। लैपटॉप बैग कोशिश कीजिए अपने साथ ही रखने का, लेकिन बेटर यही होगा कि आप एक या दो लगेज बैग लो और एक लैपटॉप बैग या कैबिन बैग लीजिए। फिर सीट पे जब से आप जाएंगे तो सीट पे आपका स्नैक्स रखा होगा, और वहीं पे एक ईयरफोन का पैकेट होगा, जो ईयरफोन आप अपने साथ रख सकते हो। ईयरफोन का प्लग आपके हैंड रेस्ट के बाजू में होता है, और आपके सामने एक स्क्रीन होता है। अंदर जाते ही पहले आप अपना कैबिन में कैबिन बैग डाल दीजिए, क्योंकि लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि आपके सीट के ऊपर ही आपका कैबिन बैग हो। जैसे ही मौका मिले आप अपना कैबिन बैग रख दीजिए। फिर आप अपने सीट पे बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लीज़ अच्छा सा एक नेक पिलो यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द जर्नी जो 16 आवर्स का जर्नी है वहाँ पे सिर्फ बैठे बैठे जाना है। आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता साइड में, अगर आप विंडो सीट के बाजू में नहीं बैठे हो तो। स्नैक्स सबको कॉमन होता है। आप उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं या माज़ा का छोटा पैकेट बॉटल होता है, और खाने के लिए कुछ एक चीज़ होता है। फिर उसके बाद जो डिनर या लंच जो भी आप टाइम पे जा रहे हैं, तो आप जब टिकट बुक करते हैं उसी टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वेजिटेरियन हिंदू मील सिलेक्ट किया था। मेरा जर्नी रात को स्टार्ट हुआ था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो आफ्टर 16 आवर्स वहाँ पे सुबह हुआ था, तो पूरा टाइम अंधेरा ही था। तो सोते सोते ही पूरा टाइम निकल गया।
तो प्लीज़ आप आने से पहले, फ़्लाइट के अंदर आने से पहले बाहर का कुछ मत खाओ, और हो सके तो पूरे वीक तक अवॉइड करो बाहर का खाना, क्योंकि बहुत ही लंबा जर्नी होता है और सोना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप अगर आप कुछ लाना चाहते हैं तो अपने घर से हल्का सा स्नैक ला सकते हैं, और पानी आपको मिल जाएगा। तो फिर सुबह हुआ और मैं नेवार्क पहुंच गया था। फिर फटाफट इमिग्रेशन के लिए गया, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन पूछा मुझे कि पर्पस क्या है यहाँ आने का, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद वो लोग ने मेरा स्टैम्प मुझे दिया और मैं आगे गया। तो वहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम हुआ, मुझे लगा कि मैंने जब मेरा पासपोर्ट चेक किया तो उस पर कोई स्टैम्प नहीं था। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या उनका पासपोर्ट स्टैम्प हुआ है, तो काफ़ी लोगों का नहीं हुआ था और काफ़ी लोगों का हुआ था। तो बाद में मुझे पता चला कि अगर आपका पासपोर्ट स्टैम्प नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन I-94 चेक कर सकते हो। ये एक रिकॉर्ड होता है फॉर US कस्टम टू ट्रैक यू, आप कब पहुँचे, और ये आपको यूनिवर्सिटी में भी लगेगा, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। अब मेरा ले हुआ था अराउंड 8 आवर्स का। तो बाय द वे अभी मैं UTA के कैंपस में आ चुका हूँ। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है डेविस हॉल। यहीं पे आके आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना होगा। तो चलिए आगे का स्टोरी बताता हूँ। तो ले ओवर नेवार्क में था 8 आवर्स का। तो मैंने मेरा बैग स्टार्टिंग में ही सबमिट कर दिया था, तो मेरे पास सिर्फ मेरा लैपटॉप बैग था। फिर कोविड सिचुएशन था, इसलिए मैं एयरपोर्ट के बाहर नहीं गया, तो एयरपोर्ट पे ही 8 आवर्स रुका। खाने के लिए आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत मुश्किल है कुछ मिलना। मोस्टली आपको फ्रूट्स मिलेगा या स्मूदी मिलेगा, और बैठने के लिए आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो बैठने के लिए काफ़ी जगह है वहाँ पे, टैब्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाईफाई है। तो यहाँ पे आके मैंने एक स्मूदी लिया और एक एप्पल लिया और यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि मैंने कुछ स्नैक्स लाया नहीं था घर से, तो फिर से काम चलाना पड़ा। फिर आफ्टर 8 आवर्स मेरा दूसरा फ़्लाइट जो यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से था, फ्रॉम नेवार्क टू DFW, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो जब मैं उसमें बैठा तो प्लेन स्टार्ट हुआ। वैसे तो वहाँ पे कोई मील प्लान था नहीं, और कुछ 4 आवर्स में आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पे पानी और कोक अगर आपको चाहिए तो आपको दिया जाएगा फ्री में। फिर वो 4 आवर्स होने के बाद मैं DFW एयरपोर्ट पे पहुँचा। एयरपोर्ट एकदम खाली था और बाहर काफ़ी ठंड थी। फ़िलहाल अभी अगर आप फॉल में आने वाले हो तो ठंडी नहीं रहेगा, गर्मी होगा। अंधेरा हो गया था काफ़ी, और मैंने पहले से ही इंडिया से ही बुक कर लिया था एक होटल, हयात प्लेस। तो मैंने वहाँ पे कॉल किया, तो वहाँ से पिकअप करने के लिए एक ड्राइवर आया, और जैसे मैं होटल पहुँचा तो मैंने मेरा चेक इन किया। फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप रात को भूल जाइए आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन जैसा कोई डिश नहीं था वहाँ पे खाने के लिए। तो फिर मैंने रात को वही जो मेरे पास थोड़े बहुत स्नैक्स थे वो खा के मैं सो गया। तो ये मेरे होटल का एक वॉक थ्रू है। फिर सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। फिर उसके बाद मैंने रूम से चेकआउट किया, तो मेरा बिल अराउंड $110 हुआ। तो अगर आप भी रात के समय में आते हैं तो आप या तो फेसबुक पे ग्रुप है राइड शेयर का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पहले ही डाल सकते हैं कि आप इतने बजे पहुंचने वाले हैं तो कोई पिकअप कर सकता है। लेकिन वैसे भी अगर आप किसी जानते नहीं हैं तो सेफ साइड के लिए आप भी होटल में रुक सकते हो। अगर आप 2 लोग हैं तो आप होटल का जो रेंट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर जैसे ही सुबह हुआ तो मैंने उबर बुक किया। फिर $18 हुआ था, और फिर मैं मेरे अपार्टमेंट में पहुंच गया। तो आप फर्स्ट टाइम किसी अननोन कंट्री में जा रहे हो तो सेफ्टी आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में कुछ सेफ वे देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर
बाकी का जर्नी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुआ, मुझे क्या लाना चाहिए था, क्या नहीं लाना चाहिए था, और आपको कैसे कोई भी मॉल में जाना है या फिर आपको शॉपिंग सेंटर में जाना है तो उसके लिए फ्री राइड्स आपको कैसे यूटीए की तरफ से मिलता है, या यूएस में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।